चारधाम यात्रा तैयारी, विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक, वक्त पर सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश। कांग्रेस जल्द कर सकती है उत्तराखंड में प्रत्याशियों की घोषणा, पैनल में 16 है नाम, 5 नामों पर समिति की बैठक में लिया जाएगा फैसला। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट, 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी, 3 दिन में धाम पहुंचेगी डोली। उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, अगले महीने घटेंगे बिजली के दाम, बिल आएगा कब। पहाड़ से लेकर मैदान तक अभी एक बार और सताएगी ठंड, अगले हफ्ते बदलेगा मौसम, आज तक सभी जिलों में मौसम रहेगा शुष्क। मौसम बदलते ही बढ़ा वायरल का खतरा, अस्पतालों में बढ़ी वायरल के मरीजों की संख्या, एक्सपर्ट ने कहा इम्यूनिटी को रखें मजबूत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और अब खबर का रुख कर लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रामनगर शहर से होकर गुजरने वाली कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली सड़क रामनगर से मोहान 22 किलोमीटर तक जल्द ही एलिवेटेड पुल बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। और इस एलिवेटेड पुल के बनने से जहां वन्यजीव वाहनों की चपेट में आने से बचेंगे, तो उनके कॉरिडोर्स में भी वाहनों का दखल खत्म होगा, क्योंकि बहुत बार हाथी आदि वन्यजीव के सड़क पार करते वक्त घंटों जाम लगा रहता था। इसके साथ ही वन्यजीवों के वास स्थल भी सुरक्षित रहेंगे। गौरतलब है कि समाजसेवी हरीश चंद्र सती की पहल पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग के अधिकारी एनएच के साथ मिलकर सर्वे कर रहे हैं। एनएच अधिकारी जल्द ही सर्वे कर प्रस्ताव को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजेंगे, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मामला यह है साहब, काशीपुर बुआखाल NH 309 पर रामनगर से मोहान तक लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष एवं धनगढ़ी नाले पर बरसात में प्रतिवर्ष बढ़ती घटनाओं से व्यथित होकर अक्टूबर 2019 में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को रामनगर से मोहान तक एलिवेटेड पुल निर्माण के लिए ज्ञापन भेजा था। पीएमओ द्वारा चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड शासन को NH खंड एवं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से संयुक्त प्रस्ताव तैयार कराने हेतु निर्देशित किया गया था। वर्तमान में 22 किलोमीटर एलिवेटेड पुल बनाने के लिए कार्यवाही गतिमान है और केंद्र सरकार द्वारा इसकी सर्वे के लिए 52 लाख रुपए अवमुक्त कर दिए गए हैं। एलिवेटेड पुल बनने से मानव वन्यजीव संघर्ष में कमी आएगी। NH 309 जो यहाँ से रामनगर से रानीखेत तक भी जाता है, उसको लगभग मचुला तक का डबल लेनिंग का प्रपोजल आया हुआ है। तो लास्ट 2 हफ्ते पहले इसका एक जॉइंट सर्वे भी हुआ था NHAI के साथ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। तो इसमें हमने यही प्रपोज किया था कि अगर यहाँ पे डबल लेनिंग होगा तब वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखते हुए यहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर करना बहुत ज़रूरी होगा। और NHAI का अपना पॉलिसी भी है और NTCA का भी पॉलिसी है कि कहीं भी अगर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में अगर हाईवे बना रहे हैं या डबल लेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर पे ही बनना पड़ेगा। तो हमने भी जॉइंट सर्वे में यही राय दिया है। अभी देखा जाएगा कि ये जब प्रस्ताव बनेगा तब। खबर रामनगर से है, जहां ढेला रेस्क्यू सेंटर में शनिवार की सुबह पूर्व में रेस्क्यू किए गए एक मादा बाघ की मौत के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। और घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक दिगांत नायक ने बताया है कि मृत बाघ के सैंपल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और पशु चिकित्सकों की देखरेख में उसका पोस्टमार्टम करने की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
ये टाइग्रेस आज एक टाइग्रेस का मौत हुई है हमारे देला रेस्क्यू सेंटर में। इस टाइग्रेस को हम 2021-22 में हमारे धनगढ़ी के आसपास से इसको रेस्क्यू किया गया था। ये टाइग्रेस लगभग 10 साल से ऊपर थी इसका एज, और अभी प्रिलिमिनरी हमको लग रहा है कि ये एज रिलेटेड इलनेस से मरी होगी, लेकिन इसका जांच अभी पोस्टमार्टम चल रही है और इसका जो विसरा सैंपल्स है और बाकी जो डीएनए सैंपल्स है उसको IVRI को भेजा जाएगा, और जब रिपोर्ट आएगा और क्लैरिटी आ जाएगा इस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिटी फॉरेस्ट देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की लगभग 226 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 186 करोड़ के शिलान्यास और 40 करोड़ के लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की लोकार्पण और शिलान्यास की गई योजनाओं में मुख्य रूप से सिटी फॉरेस्ट परियोजना, हरबर्टपुर बस स्टैंड, आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना, मसूरी माल रोड का फसाड और सौंदर्यकरण का कार्य, इको पार्क मसूरी माल देवता क्षेत्र में वाटरफॉल यानी कि जल प्रपात का सौंदर्यकरण का कार्य, गौरा देवी पार्क और कृत्रिम झील का सौंदर्यीकरण कार्य भी शामिल है। देखिए, आप जानते हो हमने एक सिद्धांत बनाया है कि जो योजनाएं हम लोग घोषित करते हैं तो उसका शिलान्यास भी करते हैं, जो शिलान्यास करते हैं उसको पूरा करके लोकार्पण भी करते हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमने पिछले दिनों शिलान्यास किया था उनका आज यहाँ लोकार्पण हो रहा है। और सवाल लोकसभा का नहीं है, क्योंकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार लगातार जो है अपने इस प्रदेश के लिए अनेकों ऐसे विकास कार्य कर रही है जो लगातार आप देखते हैं। ये बात ठीक है, संयोगवश हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अब चुनाव को भी हम यदि बात कहें तो जनता आज हमारे साथ इसीलिए चल रही है कि हम लोग विकास करते हैं, जनता के काम करते हैं, जनता की बात करते हैं। मंगलौर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा लेकर भाजपा सरकार को घेरने में जुट गया है और मंगलौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार ने केवल झूठे सपने दिखाकर देश की जनता को ठगने का काम किया है। इसके साथ ही देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। भाजपा सरकार केवल जुमलों की सरकार है और लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को मौका देती है तो सबसे पहले 5 गारंटी योजना देश की जनता के लिए करेगी। उन्होंने बताया कि यदि कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो ये 5 योजनाएं लागू करेगी, जिसमें भारतीय भरोसा योजना, जिसमें देश के विभिन्न विभागों में 30 लाख पद खाली हैं, उसको भरने का काम करेगी और पहली नौकरी पक्की में डिप्लोमा करने वाले छात्रों को 8,500 रुपए देने का भी वादा करती है। पेपर लीक पर ठोस कानून बनाया जाएगा। युवा रोशनी योजना, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 5,000 रुपए का फंड भी बनाया जाएगा और डिलीवरी बॉय के सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार बनते ही सबसे पहले ये 5 योजनाएं देश में लागू की जाएंगी, जिससे देश के युवा पीढ़ी आगे बढ़ सके। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोजगार पर कोई चीज, फैक्ट्री, मंडी, महंगाई, किसान की समस्या, मजदूर की बात, महिला सुरक्षा, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज। हमेशा चुनाव के समय इनके प्रधानमंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी सिवाय भाषणबाजी के और कोई बात नहीं करते। स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, इन लोगों की तरफ से कोई बात नहीं कही जाती, भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में एक भारतीय भरोसा योजना के बारे में कहा है, एक पहली नौकरी के बारे में कहा है, पेपर लीक से मुक्ति के बारे में कहा है, युवा रोशनी और गिग वर्कर्स के बारे में कहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में वादा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी इन योजनाओं को लागू करेगी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौड़ी से खबर बता रहे हैं आपको। पौड़ी पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस की महिला
प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एसएसपी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों के साथ मिलकर जमकर प्रदर्शन किया और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की। ज्योति रौतेला ने यह भी कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजन न्याय की मांग के लिए सड़कों पर हैं और ऐसे में उनकी आवाज को दबाने के लिए इस लड़ाई में उनका साथ शुरू कर दे। पत्रकार को जेल भिजवा दिया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि जब तक दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहेगी। 1.5 साल अंकिता भंडारी मामले को हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें जो सरकार है वो केवल लीपापोती करने का काम कर रही है। उसमें जो एविडेंस हमारे जो रेणु विधायक यमकेश्वर की है उनके द्वारा रातों रात बुलडोजर चला के उसको तोड़ दिया गया, लेकिन उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि जो उसकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे थे भाई हमारे आशुतोष नेगी, उनको गिरफ्तार किया गया है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि भाजपा किस प्रकार की दोहरी मानसिकता लेकर यहाँ पर चल रही है और अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है और जो अंकिता भंडारी के पक्ष में आवाज उठा रहा है उसको अंदर डालने का काम कर रही है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और उनको अब रास्ता दिखाने वाली है और सबको जेल डालने का काम कर रही है और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का काम हम सब मिलकर अब इस लड़ाई को छेड़ चुके हैं और अंकिता भंडारी को न्याय दिला करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से बोल रहे हैं कि कांग्रेस भटकाने का काम, मतलब इतना बड़ा हत्याकांड और हुआ है अंकिता भंडारी के साथ, तो ये क्या कांग्रेस भटकाने का काम कर रही है? ये तो ये सरासर आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। हम तो एक अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उनके जो माता पिता का आंदोलन चल रहा है उसमें हम उनका समर्थन कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप ये बोल रहे हैं कि आशुतोष ने ये ठीक है, इतने टाइम से 2 साल पहले का ये मामला था तो उस टाइम क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी की गई? एंड मौके में ही जब ये आंदोलन दूर पकड़ने लगा है उसी टाइम उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है और उसी टाइम उनकी जो वाइफ है उनका तबादला क्यों किया गया है? ये भी एक सोचने विषय है। इस तरीके से उनसे पूछा जाए कि वो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा सुनौला श्यालीधर अल्मोड़ा में मानस खंड विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। यह विज्ञान केंद्र मानस खंड क्षेत्र के कस्बों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों और छात्राओं के साथ जनमानस में विज्ञान के प्रति उत्सुकता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने का काम करेगा। यह केंद्र भविष्य में पूरे राज्य और क्षेत्र के लिए एक मॉडल के तौर पर काम करेगा और मुख्यमंत्री के सफल मार्गदर्शन में ये कार्य हुआ है। इसी तर्ज पर उन्होंने पूरे राज्य के जिला और जिलों में विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भी पारित किया है। विज्ञान केंद्र में स्वागत है। यह विज्ञान केंद्र प्रयोगात्मक तरीके से लोगों में विज्ञान का लोकव्यापीकरण करेगा और बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि और उनका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। उसके बाद यहाँ पर नवाचार केंद्र बनाया गया है जहाँ बच्चों के अपने जो आइडियाज़ हैं और नए नए खोजों की उनकी जो प्रवृत्ति है उसको हम सहयोग करेंगे और बच्चे यहाँ आके काम कर सकते हैं। और यहाँ पर विशेष दीर्घा का आयोजन है जो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के ऊपर है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और विश्व के लिए समस्या बनी है। और इस दीर्घा के जरिए हम लोगों में जानकारी देना चाहते हैं कि ये हमें और हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करने वाला है और हमारा क्या कर्तव्य है। तराई में पुरातात्विक और धार्मिक महत्व वाले क्षेत्र का जब भी जिक्र होता है तो रामबाग को कोई नहीं भूलता। ये चंद्रवंशियों की देव भक्ति का गवाह है और बोक्सा जनजाति के लोगों की बसायत है जो अंग्रेजी राज्य में गवर्नमेंट एस्टेट भी रहा है। तराई के आदिवासी बोक्सा जनजाति समुदाय की अटूट आस्था का केंद्र रामबाग स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियां पूरी की गई थी। महाशिवरात्रि के अवसर पर सैकड़ों कांवड़िए शिवलिंग में जलाभिषेक करते आए हैं। इसी के साथ शंखनाद से मंदिर परिसर में 5 दिवसीय मेला भी शुरू होता है। इस दौरान जनपद ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी यहां दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि दर्शन करने से भक्तों की जो मुरादें हैं वो पूरी होती हैं।
जय भोले की ये मंदिर 350 साल पुराना है और इसकी बहुत ही मान्यता है। हम लोग जब से जन्म लिया है तब से यहीं आ रहे हैं और यहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं और उसकी फल प्राप्ति करते हैं। और खबर लक्सर से है, जहां पर शुगर मिल अपना पेराई सत्र बंद करने वाला है। मिल प्रबंधन ने सत्र बंद करने का पहला नोटिस भी जारी कर दिया है। पहले नोटिस में प्रबंधन ने 13 मार्च की डेडलाइन भी रखी है। शुगर मिल में गन्ने की सप्लाई होने की वजह से प्रबंधन को पेराई सत्र समेटना पड़ रहा है। रोजाना 25,000 कुंतल गन्ना भी नहीं पहुंच पा रहा है शुगर मिल में, जबकि शुगर मिल की प्रतिदिन क्षमता 1.20 लाख कुंतल की है। ऐसे में रोजाना 12 से 15 घंटे मिल में पेराई बंद करनी पड़ रही है। अभी तक जो है ना हमारी मिल ने 82 लाख गन्ना की क्रशिंग कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि 88 से 90 लाख कुंटल गन्ने की आपूर्ति होगी। और अब जो गन्ना आ रहा है वो थोड़ा कम है, ओलावृष्टि और बारिश की वजह से गन्ना कम आ रहा है। और क्योंकि गन्ने अभी खेत जो है ना पूरे गिल्ले हैं, पानी से कहीं तो पानी भरा हुआ है, तो किसानों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है गन्ना की आपूर्ति करना। और मुझे लगता है 2-3 दिन में गन्ने की आपूर्ति बढ़ जाएगी। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के विभिन्न पर्यटन जोनों में हर वर्ष लाखों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं और इन पर्यटकों को जिप्सी वाहनों के माध्यम से कॉर्बेट पार्क के अलग अलग जोनों में जिप्सियों के द्वारा भ्रमण कराया जाता है। और बता दें कि कॉर्बेट पार्क के इन सभी पर्यटन जोनों में 360 जिप्सी वाहन का पंजीकरण किया जाता है। वहीं इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले शिल्पेंद्र बंसल ने बताया है कि उनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका की गई थी और उन्होंने ये भी बताया कि उनके द्वारा परिवहन विभाग में अपने जिप्सी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, लेकिन पार्क प्रशासन द्वारा उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ नहीं किया गया था। उनका कहना है कि वर्ष 2016 में पार्क प्रशासन द्वारा पार्क के अंदर जिप्सी वाहनों का पंजीकरण लॉटरी प्रक्रिया से किया जाता था, लेकिन वर्तमान में पार्क प्रशासन ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया था और मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पार्क के अधिकारियों को लॉटरी प्रक्रिया के तहत जिप्सी वाहनों का पंजीकरण कराने के आदेश भी दिए थे, जिसके क्रम में आज सभी जिप्सी स्वामियों व चालकों के समक्ष लॉटरी प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें से 36 जिप्सी वाहनों को इस प्रक्रिया से बाहर करते हुए 360 वाहनों को पंजीकृत किया गया है। सर मामला ये वाला है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर जो जिप्सी संचालन होता है, इसे परमिट देता है आरटीओ ऑफिस और इनका काम होता है कि उसको रिकॉर्ड में अपना दर्ज करना। जैसे हमारे को आरटीओ ने परमिट दिया था तो इन्होंने उसके बाद हमें मना कर दिया कि हम आपको अपने रिकॉर्ड में नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमें परमिट मिला कॉर्बेट नेशनल पार्क में गाड़ी चलाने के लिए। इन्होंने हमारी एंट्री करी नहीं इन्होंने हमारी, तो जिसके चक्कर में हमें जो है हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और हमें हाई कोर्ट में ये डालना पड़ा कि जब हमें आरटीओ ने परमिट किया है कॉर्बेट नेशनल पार्क में गाड़ी चलाने के लिए, तो इनके द्वारा हमें उसमें रजिस्टर्ड नहीं कराया जा रहा, जो कि ये इस तरीके से हमारा शोषण कराया जा रहा है। इसको लेकर हम हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने कोई आदेश किया था कि आपका जो नियमावली 2016 में बनी है कि पारदर्शिता के साथ में आप लॉटरी सिस्टम करें, जितने भी जो लोग हैं जो जिन परमिट मिला हुआ है वो लोग यहाँ पे अपने आवेदन करें और उसका विभाग का सिस्टम लॉटरी का तो लॉटरी प्रक्रिया से करें। तो आज जाके जो है इनके द्वारा ये लॉटरी प्रक्रिया करी जा रही है। यहाँ कॉर्बेट के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूर्ण करते हुए ये उच्च न्यायालय की निर्देश और हमारे चीफ वाइल्ड वार्डन सर से जो जारी निर्देश को अनुपालन करते हुए आज हम लॉटरी प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो 360 व्हीकल्स को रजिस्टर करना था उसके सापेक्ष हमको 396 टोटल सही आवेदन प्राप्त हुए। तो उसको देखते हुए अभी पारदर्शिता से हम एक लॉटरी प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे नगर सभा के ऑडिटोरियम में। तो इस लॉटरी प्रोसेस में हम 396 जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनके सापेक्ष हम 360 को सिलेक्ट कर चुके हैं।
खबर नैनीताल से है, जहां वीकेंड की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों में ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वीकेंड की छुट्टियों के चलते सरोवर नगरी नैनीताल समेत उत्तराखंड के समूचे पहाड़ों में इन दिनों पर्यटक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंचे पर्यटक नैनीताल के 12 पत्थर की खूबसूरत वादियों में घुड़सवारी और सवारी का आनंद भी लेते नजर आए। इसके साथ ही साथ लवर्स पॉइंट की चोटियों में सेल्फी लेते भी नजर आए। यहां पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वो नैनीताल की ठंडी हवाओं और आनंद लेने के साथ ही खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ भी उठाने आए हैं। पर्यटकों को नैनीताल का मौसम खूब भा रहा है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े मोहम्मद उमर का कहना है कि बीते माह उनका कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था, जिसके चलते गुजारा करना बेहद मुश्किल था। वीकेंड छुट्टियों के चलते 2 दिनों से उनका कारोबार अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा लगा। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा डर रही थी कि घोड़ा के गिर ना जाए, बहुत डीप जगह है, पर फिर जो लेके गए थे हमें वो भी बहुत अच्छे से उनने लेके गए। थोड़ा शुरुआत में डर लगता है क्योंकि बहुत हिली एरिया है और मतलब बहुत सारी पत्थर सारी रोड पे है, बट फिर वंस यू गेट यूज्ड टू इट इट्स वेरी कंफर्टेबल। और ये सारे घोड़े ट्रेंड है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ स्पेशली यहाँ जो पहाड़ों वाला ये सारा है सीनिक ब्यूटी है कॉर्बेट की, तो बहुत ही अच्छी लगी। नैनीताल का ये बैक पॉइंट है जो जैसा हमें पता लगा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार रहा ये सफ़र हमारे लिए। और काफ़ी लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हैं, घूमने में कह रहे हैं बहुत मज़ा आया। यहाँ की जो जंगल सफारी है सबसे बेस्ट है नैनीताल में। और ये चीज़ भी बोल रहे हैं मतलब नैनीताल हम आए हैं, अगर नैनीताल में हॉर्स राइडिंग नहीं करी तो नैनीताल अधूरा है घूम। कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल छिम्वाल ने बताया है कि प्रदेश में भाजपा सरकार को करारी हार देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 5 बिंदु तैयार किए हैं, जो प्रदेश के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले 30 लाख नौकरियां देना है और ये प्राथमिकता भी होगी। दूसरा, अप्रेंटिस का अधिकार। तीसरा, पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में कानून बनाना। और चौथे, छोटे मोटे रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों के लिए कानून बनाया जाएगा जिससे उन्हें सम्मान मिल सके। और 5वां, देश में 5000 करोड़ रुपए का बजट तय किया जाएगा जो हर जिला लेवल पर होगा और जिससे कोई भी गरीब आम अपना स्टार्टअप मदद लेकर काम को शुरू कर सकेगा। लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी तक के इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा कि आज जो ये सरकार कहती है कि 70 सालों में क्या हुआ, 70 सालों में क्या हुआ, और आपने देखा होगा कि आज जितना भी देश के अंदर जो भी आपको बड़े बड़े संस्थान दिखते हैं, बड़े बड़े चीज़ें दिखती हैं, जो भी आपको दिखता है वो सब कांग्रेस की देन है। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने किया है, इस देश के लिए किया है। कांग्रेस को आज़ादी दिलाने से लेकर के कांग्रेस ने इस देश को विकास के पथ पर पहुँचाने का काम कांग्रेस ने किया है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर आज के दिन भी एक युवाओं को, बेरोजगारों को एक भरोसा कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही है, क्योंकि उन्होंने हैं जो 2 करोड़ नौकरियां देने वाली ये सरकार, जो हर साल देने वाली सरकार, जो 10 करोड़ नौकरियां अभी तक इन्होंने दे देनी चाहिए थी, और जहां मैं समझता हूं कि इन्होंने पूरे देश में 2 लाख नौकरियां अभी नहीं दी होंगी। तो युवाओं को भरोसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और युवाओं को भरोसा करना भी चाहिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर। और हम लोग निश्चित रूप से भरोसा दिलाते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो राहुल गांधी जी जो कहते हैं, राहुल गांधी वो करते हैं, ये बात आपके सामने दिखाई देगी। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।